सेहतमंद रहने के लिए स्वस्थ आहार और शारीरिक गतिविधि के साथ साथ एक अच्छी और सही स्वास्थ्य सेवा भी बेहद जरूरी है। मरीजों को सही सलाह देने से लेकर उनका सही इलाज करने तक, उनके लिए दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तक फार्मासिस्ट समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फार्मासिस्ट की इसी भूमिका को उजागर करने और चिकित्सा पेशेवरों को सम्मानित करने के मकसद से हर साल 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस यानी कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। आज इसी पर बात करते हैं। आरोग्य इंडिया से जुड़े हैं सुनील यादव, जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तर प्रदेश के पूर्व चेयरमैन और फार्मासिस्ट फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही वो लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में चीफ फार्मासिस्ट के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं फार्मेसी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर फार्मासिस्ट क्या है। फार्मासिस्ट अगर सामान्य शब्दों में कहें तो फार्मासिस्ट एक ऐसा वैज्ञानिक व्यक्ति है जो दवाओं के रिसर्च से लेकर के और दवाओं के निर्माण और दवाओं के वितरण तक वैज्ञानिक विधियों से अपना कार्य संपादित करता है। मतलब औषधि का पूरा ज्ञान फार्मासिस्ट को होता है, जिसमें फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक्स यानी जो दवा है वो शरीर में जाती है तो कैसे एक्ट करती है, ADME उसकी पूरी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये पूरा फार्मासिस्ट को पढ़ाया जाता है। और देन उस फार्मासिस्ट उस दवा पे जो हमारा शरीर है वो क्या इफेक्ट कर रहा है, उस दवा को कैसे मेटाबोलाइज कर रहा है, उसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक्स का पूरा अध्ययन करने वाला व्यक्ति फार्मासिस्ट होता है, जो पब्लिक के बीच जाता है और औषधियों के बारे में सही जानकारियां भी देता है, काउंसलिंग भी करता है और पेशेंट को आवश्यकता अनुसार प्राथमिक उपचार भी प्रदान करता है। तो एक पूरी इसीलिए हमने कहा कि सामान्य भाषा में कहें तो एक वह व्यक्ति जो वैज्ञानिक तरीके से औषधि का प्रयोग करता है और औषधि का प्रयोग करवाता है। चिकित्सा क्षेत्र में फार्मासिस्ट को रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है? मुझे लगता है कि अगर चिकित्सा क्षेत्र की हम बात करें तो बहुआयामी है चिकित्सा क्षेत्र, लेकिन 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला है किसी भी रोग की डायग्नोसिस करना, और दूसरा है कि उस रोग का ट्रीटमेंट करना, तीसरा है अगर मरीज भर्ती है तो उसकी देखभाल करना। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम चौथे को जोड़ते हैं तो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, कि हम रोग को न होने दें इस तरीके से। तो ये 4 बिंदुओं में एक बिंदु जो प्रिवेंशन का है, उस प्रिवेंशन में भी फार्मासिस्ट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि प्रिवेंशन के लिए मरीजों की काउंसलिंग से लेकर के और पेशेंट के साथ वालों की काउंसलिंग, फिर वैक्सीनेशन है तो वैक्सीन बनाने से लेकर के वैक्सीन के रिसर्च से लेकर के वैक्सीन लगाने तक, तो ये जो प्रिवेंशन का पार्ट है उसमें फार्मासिस्ट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उसके बाद बैकबोन इसलिए कहा जाता है कि दूसरा जो पार्ट हमने कहा कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, तो दवा से ट्रीटमेंट करेंगे, तो दवा की खोज से लेकर के उसके बाद उस पर रिसर्च करके उस दवा का मॉड्यूल तैयार करना, उस दवा का जो है टैबलेट है, कैप्सूल है, इंजेक्शन है, उसको तैयार करना, मॉडिफाई करना, फिर उस दवा पे पूरा रिसर्च करना बीच में कि उसका डोजिंग क्या होगी, उसके टॉक्सिक इफेक्ट किस डोज पे आएंगे, उसका थेरापेटिक इफेक्ट किस डोज पे आएगा। तो उस दवा के बारे में पूरा अध्ययन करके उस दवा को उसमें एक्सपायरी बनाना कि किस डेट को वो दवा एक्सपायर होगी। तो ये हमारा फार्मासिस्ट पहले ड्रग डिस्कवरी में करता है, देन वो फार्मासिस्ट दवा को बनाता है, फिर दूसरा फार्मासिस्ट उसको मार्केटिंग करता है, फिर लास्ट उसके बाद फार्मासिस्ट जो होता है वो उसकी भंडारण करता है और वितरण करता है। जो वितरण करता है इस फार्मासिस्ट को हॉस्पिटल फार्मासिस्ट या क्लिनिकल फार्मासिस्ट कहते हैं। इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, इसीलिए बैकबोन हम लोग कहते हैं और पूरा विश्व भी कहता है कि भाई बैकबोन है, क्योंकि जब वो भंडारण करता है तब दवा का भंडारण बहुत सही तरीके से हो, नहीं तो दवा खराब हो जाएगी। दूसरा, दवा देते समय किसी प्रिस्क्रिप्शन को चेक करने की अथॉरिटी फार्मासिस्ट को है कि भाई प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या इनकम्पेटिबिलिटीज हो सकती है। मानव ये हमारा जो चिकित्सा विभाग है इसमें मानवीय भूल होने की बहुत सारी संभावनाएं हो सकती है, तो उसमें प्रिस्क्रिप्शन को पहले देखना और प्रिस्क्रिप्शन में कोई इनकम्पेटिबिलिटी, कोई ओवरडोजिंग, ये सारी चीजें देखना पहला फार्मासिस्ट का काम है। वहीं से वो पेशेंट के साथ समीप हो जाता है और फिर पेशेंट को दवा देता है। अब दवा का क्या है कि दवा को खिलाएगा कैसे, खाना कैसे है दवा को, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। कोई ऐसी तमाम सारी दवाएं होंगी जो कि आप खाली पेट खाते हो, बहुत सारी आपने दवाएं देखी होंगी जो खाना खाने के बाद खाई जाती है, कुछ खाने के बीच में खाई जाती हैं, कुछ
दवाएं ऐसी होती है जो माउंट डिजॉल्विंग होती हैं, कुछ दवाएं सस्टेन्ड रिलीज होती है जो लंबे समय तक काम करती है। तो बहुत सारे हमारे इसके दवा लेने के तरीके हैं, और कुछ इंजेक्टेबल लेते हैं हम, कुछ प्रेसिडीज के माध्यम से लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को निर्धारित करके और पेशेंट तक सही तरीके से पहुंचे, ये फार्मासिस्ट का काम है। पेशेंट की काउंसलिंग करना फार्मासिस्ट का काम है। तो इसलिए एक बैकबोन के रूप में कि डायग्नोसिस के बाद उपचार, और उपचार में जो मुख्य चीज है वो है दवा, औषधि और औषधीय सामग्री। उन सारी सामग्रियों को रिसर्च करके बनाना और मार्केट तक लाना या अस्पताल तक लाना, फिर उसको भंडारित करना, पेशेंट को देना, उसका पूरा प्रोक्योरमेंट, और फिर पेशेंट की काउंसलिंग। और उसके बाद जो पेशेंट ना बने, कोई बीमार ना हो, इसके लिए काउंसलिंग करना। हम लोग समाज के बीच जाते हैं, हम प्रोफाइलिसिस करते हैं, हम लोग सोचते हैं भाई मरीज बीमार ना हो, उसके लिए वैक्सीनेशन के लिए काम करते हैं। तो एक लंबी चेन है हमारी, जो इसीलिए इसको बैकबोन बोलते हैं, कि हम इस पूरे चेन में ऊपर से नीचे के बीच में पूरा हमारे बगैर या दवा के बगैर कार्य नहीं हो सकता। और जहाँ दवा है वहाँ फार्मासिस्ट की अनिवार्यता है, या एक्ट और तमाम सारे रेगुलेशंस इसके लिए निर्धारित हो चुके हैं। मरीज को डॉक्टर की सलाह के साथ साथ फार्मासिस्ट की सलाह की कितनी जरूरत होती है? यही मैंने कहा कि प्रिस्क्रिप्शन को लेके जब वो पेशेंट पहुंचता है फार्मासिस्ट के पास, तो उसकी डिस्पेंसिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, उसको डिस्पेंसिंग बोलते हैं। तो डिस्पेंसिंग में पहला पार्ट है कि उस प्रिस्क्रिप्शन को चेक किया जाए, उस प्रिस्क्रिप्शन में कोई इनकम्पेटिबिलिटी ना हो, कोई ओवरडोजिंग ना हो। फिर अब क्या है कि दबाव बहुत ज्यादा है पेशेंट्स का, तो चिकित्सालयों में खास तौर पे प्रिस्क्रिप्शन का जो निर्धारित फॉर्मेट है वो एग्जैक्टली नहीं हो पाता है। तो उसमें फार्मासिस्ट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि उस पेशेंट की बॉडी वेट देख लें, हम उस पेशेंट का जेंडर देख लें। आपको बताएं कि दवा का जो डोज है वो कहाँ कहाँ डिफ्रेंशिएट कर सकता है, बच्चे में, बुजुर्ग में और यंग स्टेज में, तीनों में डोज डिफरेंस हो सकता है। यानी अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू जेंडर, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट से भी दवाओं के डोजेज में चेंजेस आ सकते हैं। तो इस तरह के तमाम सारे फैक्टर्स हैं जो दवा के डोज का निर्धारण करते हैं। फिर वो किस क्लाइमेट में रह रहा हो, क्या खा रहा है, हम अपने यहाँ क्या खा रहे हैं। तो जो फूड टू फूड ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं, फूड टू ड्रग इंटरेक्शन होता है, ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन होता है, ये सारी चीजें फार्मासिस्ट उनको उस प्रिस्क्रिप्शन को देख करके आवश्यकता अनुसार पेशेंट को काउंसिल करते हैं और समझा देते हैं, और उसके बाद पेशेंट लेके जाता है। क्योंकि पेशेंट के घर में भी स्टोरेज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पता चला कि वो घर में ले जा करके ऐसी जगह पे दवा को रख दिया जहाँ पे हमारी दवा खराब हो गई, तो वो तो फायदा नहीं करेगी, उल्टे और मरीज को नुकसान करने की संभावना हो जाती है। तो आंकड़े ये कहते हैं कि अगर आपने समझाया नहीं तो मिसमैनेजमेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए पेशेंट काउंसलिंग बहुत महत्वपूर्ण है। फैमिली फार्मासिस्ट क्यों जरूरी? अगर आपके औषधियों के बारे में, आपके रोगों के बारे में आपका फार्मासिस्ट अगर जानता होगा तो आपको बेहतर तरीके से वो दवा दे सकेगा। इसीलिए हमने कहा था कि अगर आप चिकित्सक अपना एक फैमिली चिकित्सक रखते हैं तो एक फैमिली फार्मासिस्ट भी रखिए जो आपके इस बारे में सारी चीज़ें जानता हो। तो मुझे लगता है एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आपको कौन सी दवा रिएक्शन करती है, जिसको रिएक्शन सामान्य भाषा में हाइपर सेंसिटिविटी हम लोग बोलते हैं, कि कौन सी दवा आपको रिएक्ट कर जाती है, उस दवा को खाने से आपको नुकसान हो जाता है। तो अगर आपका फैमिली फार्मासिस्ट होगा तो उनको पहले से पता होगा, आपका नाम देखते ही या आपके सामने आते ही वो जान जाएंगे कि अगर प्रिस्क्रिप्शन में ये दवा लिखी हुई है तो ये नहीं लेनी है इनको। दूसरा, आपके रोगों के बारे में उनको पहले से पता होगा, कौन कौन सी दवा आप पहले से खा रहे हैं उनको पहले से पता होगा। तो कई बार क्या होता है कि आप किसी और डिजीज के लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर उस डिजीज के बारे में ट्रीटमेंट लिखते हैं, जबकि आप पहले से मान लीजिए ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है, वो दवा खा रहा होता है। तो उस समय जो हमने बोला कि ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शंस जो होते हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है वहां पे, कि कौन सी दवा पहले से आप खा रहे हो, अभी कौन सी दवा खाने जा रहे हो। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो एडिंग इफेक्ट देती है, कि वो दोनों दवाएं मान लीजिए पहले आप एक दवा खा रहे थे, जो दूसरी दवा उन्होंने लिखी, दोनों जुड़ करके एक समान इफेक्ट वाली है और दोनों जोड़ करके एडिंग इफेक्ट दे दिया, दोनों को 2+2 हो गया, 4 हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि दो दवाएं जुड़ करके और उस 2+2 से ज्यादा इफेक्ट दे देती हैं, हम उसको टेक्निकल बहुत नहीं बोलेंगे,
ठीक है, उसको सिनर्जिज्म बोलते हैं हमारे यहाँ। एक क्या होता है कि उससे कम इफेक्ट कर सकती है। तो इन तीनों परिस्थितियों को हम उसको थेराप्यूटिक जो हमारी जरूरत है उस जरूरत से ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर आपका फैमिली फार्मासिस्ट होगा तो आपके बारे में बहुत सारी चीजें वो जानते होंगे, आपका बॉडी वेट उनको पहले से पता होगा, बॉडी वेट के हिसाब से वो डोज कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसलिए फैमिली फार्मासिस्ट का भी होना आवश्यक है। और चूंकि फार्मासिस्ट एक बेहतर काउंसलर है और वो आपके अच्छे स्वास्थ्य के प्रति हमेशा संवेदनशील है। हमारे फार्मासिस्ट हमेशा चाहते हैं कि हमारी जनता खुश रहे, स्वस्थ रहे। तो ऐसे में अगर आपका फैमिली फार्मासिस्ट होगा तो आपको बीमार ही नहीं होने देगा, आपकी बीमारी से पहले ही आपको उचित सलाह दे देंगे। तो और प्राइमरी केयर ट्रीटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको प्राइमरी केयर ट्रीटमेंट समय पे मिल जाता है और समय पे जानकारी आपको हो जाती है कि भाई हमारा ये चेस्ट पेन हो रहा है और ये हमारा हृदय रोग से संबंधित कोई पेन हो सकता है, पैर में सूजन आ रही है तो किडनी से संबंधित बीमारी हो सकती है, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, तो वो देखते ही आपको, अगर आपके फैमिली में मिक्सअप होगा तो वो बता देंगे आपको। तो समय से पहले डायग्नोसिस हो जाएगी, उपचार हो जाएगा। तो बेसिक ये है कि एक आपका साथी के रूप में, आपके परिवार के मित्र के रूप में हमारा फार्मासिस्ट काम कर सकता है। फार्मासिस्ट डे 2024 को किस थीम के तहत मनाया जाएगा और इस बार क्या संदेश देने की कोशिश की जाएगी? देखिए, जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मासिस्ट है वो एक थीम निर्धारित करता है। पूरे विश्व में उसी थीम पे वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है वो फार्मासिस्ट मीटिंग विथ ग्लोबल नीड्स, ग्लोबल हेल्थ नीड्स, ये उसका विषय है, थीम है। यानी कि हम वैश्विक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं जो फार्मासिस्ट हैं। तो इस विषय पे पूरे विश्व में चर्चा हो रही है और फार्मासिस्ट कैसे आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, स्वास्थ्य आवश्यकताओं को, इस पे तमाम सारे सेमिनार हो रहे हैं, जागरूकता के कार्यक्रम हो रहे हैं। उन सारे कार्यक्रमों के माध्यम से हम फार्मासिस्ट की उपयोगिता को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। फार्मासिस्ट की वैज्ञानिक जो जानकारी है वो पब्लिक के बीच लेके जा रहे हैं। तो ये पूरे विश्व में है। अब इसमें हम दिखाएंगे कि अलग अलग देशों में किस तरीके से फार्मासिस्ट की भूमिका है। जैसे भारत में किस तरीके की भूमिका है, उत्तर प्रदेश में देखिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, जहाँ पे मैक्सिमम जगहों पे फार्मासिस्ट ही सब कुछ निपटा रहे हैं। इन द एब्सेंस ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स की करंट ड्यूटीज जो है वो भी हमारे फार्मासिस्ट करते हैं। प्राइमरी केयर भी करते हैं। इवन यूएस में, मैं अभी पढ़ रहा था, तो यूएस में प्राइमरी केयर फार्मासिस्ट होते हैं, जो कि प्राइमरी केयर क्लिनिक्स बनी होती है फार्मेसी के साथ। उन क्लिनिक पे वो पेशेंट्स को सलाह देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन को देखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन की इनकम्पेटेबिलिटीज को देखते हैं और उस हिसाब से पेशेंट का प्राइमरी केयर ट्रीटमेंट होता है। तो यूएस में इस तरीके का है। कुछ और देशों में भी इस तरीके से चल रही, जर्मनी में है, जापान में है, वहाँ पे फार्मासिस्टों को अलग से अधिकार कुछ दिए गए हैं। यूके में फार्मासिस्टों की बहुत बड़ी भूमिका है। यूके में फार्मासिस्ट इस समय बहुत अच्छी स्टेज में है। इवन जो हमारी अरेबियन कंट्रीज हैं वहाँ के भी फार्मासिस्टों का चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है और सरकारें वहाँ पे उनसे काम ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी हम कार्य कर रहे हैं और चिकित्सालयों का बैकबोन के रूप में काम कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम 25 सितंबर को अपनी जो हमारी योग्यताएं हैं उनको पब्लिक के बीच ले जाने का प्रयास करेंगे। हम उत्तर प्रदेश में विभिन्न जनपदों में अलग अलग सेमिनार्स हो रहे हैं, देश में भी हमारे सेमिनार्स हो रहे हैं, विश्व में सेमिनार हो रहे हैं और इसके अलावा भी तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं। सेमिनार के अलावा भी, जैसे अभी हमने लखनऊ में एक कार्यक्रम मेदांता में रखा है फार्मासिस्ट फेडरेशन का, जिसमें हमने एजुकेशनल उसको रखा है। उसमें 3-4 मुख्य विषयों पर, जैसे किडनी में नई अपडेट्स क्या हैं, कैंसर में नए अपडेट्स क्या हैं, इन सारे अपडेट्स पे हम जो है चर्चा कर रहे हैं और इन अपडेट्स को फार्मासिस्टों को बताया जाएगा और जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, जो हमारे विशेषज्ञ फार्मासिस्ट हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं मेदांता के, वो वहाँ पे अपनी क्लिनिकल एस्पेक्ट्स को बताएंगे। तो 25 सितंबर एक बड़ा दिन है फार्मासिस्टों के लिए, जहाँ हम अपनी बात ही नहीं करेंगे, हम पब्लिक की बात करेंगे, उनके स्वास्थ्य की बात करेंगे और उनके स्वास्थ्य में फार्मासिस्टों का किस प्रकार से योगदान है हम उसकी बात करेंगे। ऐसी ही जानकारियों के लिए आज लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।